मुद्दा वोट चोरी का है। वोट चोरी को लेकर जो है राहुल गांधी एंड टीम, इनकी पूरी टूल किट लग गई आज इलेक्शन कमिश्नर को बदनाम करने में, कि इनके घर से तो और भी डीएम हैं, इनकी लड़की अभी डीएम बनी है, कलेक्टर बनी है। तो भाई जो पढ़ने वाले लोग होंगे वो नहीं बनेंगे तो कौन बने? पूरा टूल किट देखे सर, सब ने एक जैसा, एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं है, एक वर्ड भी, एक डॉट भी इधर से उधर नहीं लगी, सब कुछ सेम है। चाहे वो रोशन राय ने पोस्ट किया हो, चाहे वो मोहित चौहान ने किया हो, चाहे वो आचार्य ने किया हो, चाहे किसी ने भी किया हो, सबका वही है। नेता फ्लिक्स, एमॉक, सबका वही हाल है। और अब किस पर उतरा है? अब इस पर उतरा है कि जो इनकी जो घर परिवार वाले हैं वो सारे के सारे आईएएस, उनका कैसे सिलेक्शन हो जा रहा है? इसका मतलब मामला गड़बड़ है, इनकी सरकार से सटेंगे, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। मतलब नीचता की हद देखिए, परिवार पे उतरा है। चलिए कोई बात नहीं, जब आप अच्छा काम करते हैं, सही काम करते हैं, तब आप पे ऐसे आरोप लगते ही हैं, ये स्वाभाविक है। इलेक्शन कमिश्नर के परिवार को इसमें घसीटना नहीं चाहिए था, लेकिन घसीटा तो वो जवाब भी देंगे। इतना आखिर मिर्ची लगी क्यों है? और क्या यही बात, यही पैमाने होंगे कि किसका बच्चा कहाँ सेटल है? तो फिर कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू रीओपन भोपाल गैस ट्रेजेडी केस। किसने मना किया था? बी सुदर्शन रेड्डी। और बी सुदर्शन रेड्डी जिन्होंने केस खोलने को मना कर दिया था, उन्हीं को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। अब कांग्रेस का क्या कहना है? अब बताइए क्या कहना है? क्या है? ऐसे नहीं होता जैसे ये चलना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं। खैर, कांग्रेस का पूरा दारोमदार जो है वो वोट चोरी पर है। उनका कहना है कि वोट चोरी करिए, इलेक्शन कमीशन इसमें मदद करा रहा है। ठीक है, वोट चोरी कहाँ हुई? तो कहते हैं साहब कि वोट चोरी जो है वो महाराष्ट्र में हुई। इन सारी चीज़ों के पीछे जहाँ से वो लिख कर ला रहे थे पर्ची, वो ला रहे थे CSDS से। तो CSDS के जो संजय कुमार जी हैं, उन्होंने ये रहस्योद्घाटन किया था कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है। तो ये है स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शन, AC नंबर 59, रामटेक नंबर ऑफ वोट्स इन 2024, लोकसभा 46,603 और LS और AS 28,671, डिक्रीज वोट 179,272, 38% वोट डिक्रीज हो गए, ऐसा इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने AC नंबर 126 देवलाली, नंबर ऑफ वोटर्स इन 2024, LS 4,56,072 और AS में 2,88,141, डिक्रीज ऑफ वोट्स 36%। तो इतना वोट कैसे कम हो जाएगा, यह आरोप इन्होंने लगाया था संजय कुमार जी ने, CSDS वाले। और इसी को लेकर राहुल गांधी जी चले कि इतना बड़ा घपला घोटाला कैसे हो रहा है। सही है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर 35% और 38% यदि लोग इधर उधर करेंगे तो हो गया काम। चलिए अब जरा देखें इसमें और कौन कौन है। योगेंद्र यादव जी भी हैं। द आउटकम ऑफ इलेक्शन 2024 इज बाय नो मीन्स गारंटीड फॉर द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक्युलर इंडिया, बट इट डज प्रोवाइड इनफ ग्राउंड टू बिल्ड अ पॉलिटिकल एंड पॉलिटिक्स टू रिक्लेम स्पिरिट ऑफ रिपब्लिक। और एनालिस्ट ऑन द पोस्ट पोल डेटा पब्लिश बाय लोकनीति CSDS। अच्छा, तो ये बात तो एकदम क्लियर है कि खुद से इस ट्वीट मान रहे हैं योगेंद्र यादव जी कि इनके संबंध हैं, ठीक, CSDS से। सॉरी, अब माई ऑफिशियल ईमेल फ्रॉम CSDS नॉट यूज फॉर सच पर्पसेज, ईमेल्स फ्रॉम सपोर्ट और आप सेंड फ्रॉम पर्सनल ईमेल एड्रेस ओनली। अच्छा जी, तो योगेंद्र यादव जी तो बड़े अच्छी तरह से CSDS से वाकिफ़ हैं, बल्कि काम करते हैं उनके लिए। अब जो आज सबसे बड़ा धमाका हुआ, वो धमाका ये रहा कि जिस पूरे बलून को लेकर राहुल गांधी चल रहे थे कि बस हमने पकड़ लिया, और मेरे पास, वो क्या कह रहे थे, मेरे पास एटम बम है। तो एटम बम जो है वो संजय कुमार जी से आ रहा था, जानकारी जो है एटम बम की संजय कुमार जी से आ रही थी। एटम बम अब हम फोड़ देते हैं। संजय कुमार ने कहा, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द ट्वीट्स पोस्टेड रिगार्डिंग महाराष्ट्र इलेक्शंस, एरर अकर्ड व्हाइल कंपेयरिंग डेटा ऑफ 2024 LS and 2024 AS. The data in row was misread by our data team. The tweet has since been removed. I had no intention of dispersing any form of misinformation. अरे शाबाश। तो जिस चीज़ को लेकर राहुल गांधी चल रहे थे, जिस चीज़ को लेकर बवाल बचा रहे थे, वो कहते मेरे पास एटम बम है, वो तो फुसफुस फटाका निकला। जिसके ट्वीट को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने कहा था कि वोट चोरी हुई है, इस ट्वीट के आधार पर वो व्यक्ति ही माफ़ी मांग रहा है, कह रहा मेरे से गलती हो गई, मैंने लोकसभा और असेंबली इलेक्शन दोनों को एक साथ ले लिया, डेटा एक तरफ लोकसभा का लिया, एक तरफ असेंबली इलेक्शन का, और मान ये लिखिए दोनों लोकसभा के। ऐसे कंपैरिजन होगा क्या? चलिए, उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया, माफ़ी मांग ली। पवन खेड़ा जी ने भी
ट्वीट डिलीट कर लिया। पहले इन्होंने ट्वीट डाला था कि किस प्रकार से जो है फर्जी वोटिंग हो रही है, फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है। पवन खेड़ा जी ने भी ट्वीट डिलीट कर लिया, अच्छी बात है। पवन खेड़ा के बाद जो है इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम सारे अन्य कांग्रेस के जिन्होंने जो है ये ट्वीट किया था, वो सभी जो है उन्होंने डिलीट कर लिए। सवाल ये उठता है कि आखिर डिलीट किए क्यों? तो डिलीट करने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है वो है इलेक्शन कमीशन। ये बात लगभग कंफर्म हो गई थी कि इलेक्शन कमीशन अब मुकदमे दर्ज करेगा, FIR दर्ज करेगा, और अगर मुकदमे दर्ज करेगा इलेक्शन कमीशन तो लोगों को मुश्किल हो जाएगी। तो इस मुसीबत से बचने के लिए जब ये कंफर्म हो गया कि अब हथकड़ी पहन जाएंगे, मतलब जेल जाना पड़ेगा, तब जाकर जो है ये सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने डिलीट करी। इन्होंने माना कि इनसे गलती हुई, अन्यथा इससे पहले मानने को ही तैयार नहीं थे, सारे के सारे गर्रा रहे थे एक लाइन से। अब तो ये सामने साबित हो गया कि सारा का सारा जो मामला है वो फर्जी है। जिस मामले को चिल्ला रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, रियलिटी उससे बहुत दूर दूर तक मेल नहीं खाती। अब क्या करेंगे? जिस व्यक्ति के ऊपर ये भरोसा करके चल रहे थे उसने कह दिया मेरा डेटा गलत है, मैंने झूठ बोला। चुनाव आयोग ने, वो भी कब बोला? चुनाव आयोग ने ये कंफर्म कर दिया कि अब तो FIR दर्ज करेंगे, जेल भेजेंगे लोगों को। तब जाकर इनको समझ में आया कि नहीं, हम ऐसा अगर करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ही पहली बात, इसलिए चीज़ बाहर आई। अब आते हैं दूसरी बात पर। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि ओवरलुक हो गया? इतनी बड़ी बात नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। CSDS ने जानबूझकर, मेरा ऐसा आरोप है कि CSDS ने जानबूझकर ऐसा काम किया। जो कहीं भी वोट चोरी नहीं थी उसको वोट चोरी बताने का प्रयास किया। एक कुत्सित प्रयास था भारत की डेमोक्रेसी को हिलाने का, एक कुत्सित प्रयास था भारत में दंगे कराने का, और ये सब कुछ चल रहा था विदेशों से। कैसे? आइए देखें जरा, समझने की कोशिश करें। केस स्टडी फॉर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, CSDS खुद को संस्थान बताते हैं, लेकिन इनके पास विदेशी फंडिंग आती है, एजेंडा साफ है। कहाँ कहाँ से आती है? गेट्स फाउंडेशन, DFID UK नॉर्वे से आती है, और तमाम सारे अन्य देशों से आती है। जाति का चश्मा सिर्फ हिंदुओं पर, CSDS के ज़्यादातर काम जो है उसमें हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों की अंदरूनी दरारों पर चुप्पी, मुसलमानों पर कुछ नहीं बोलते CSDS वाले। वैज्ञानिक आधार नहीं, फिर भी वैधता, ठीक है। विदेशी हित और घरेलू मोहरे, ये तमाम सारे इनके काम है। ये भूल नहीं, एजेंडा है, ठीक है, CSDS। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? आइए ज़रा देखें। ये कह रहे हैं अमित मालवीय, BJP IT सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, नेशनल हेड हैं, उनका ऐसा कहना है, मैं नहीं कह रहा। ये खुद BJP के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि CSDS जो है फॉरेन फंडेड है, एजेंडा बेस्ड काम करते हैं। ठीक है, देखें ज़रा कहाँ कहाँ से फंडेड है। फोर्ड फाउंडेशन, अच्छा जी, CSDS को पैसा दे रखा है इन्होंने फोर्ड फाउंडेशन में। क्या कहेंगे आप? सोचिए कहाँ से चल रही है पूरी कहानी। CSDS में जिनको फंडिंग मिल रही है वही लोग ट्वीट कर रहे हैं कि मामला गड़बड़ है, वोट चोरी हो रही है, वही लोग गुमराह कर रहे हैं सबको। चल, पर अभी बाकी है। CSDS के ऊपर आरोप जो है काफ़ी गंभीर है। ये CSDS है, ठीक है, और बाकी सो कॉल्ड एंटी नेशनल्स के साथ यहाँ जो है इन्होंने मंच शेयर किया है। ओपन सोसाइटी फेलोशिप, जी, ये भी CSDS। बशारत पीर साहब जो हैं कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं, इनसे भी संबंध है CSDS के। अनन्या वाजपेयी, इनसे भी संबंध है। ये भी विदेशों में इनके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। तो ये सारे लोग जो है CSDS के साथ काम कर रहे थे। अच्छी बात है। ऐसा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें लगता है यासीन मलिक जैसे लोगों के जब इंटरव्यू हुए थे दिल्ली में, उसमें भी इनका नाम था। तो छोटा नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर इनका काम है CSDS का, और सब तरफ इनकी जो है ब्रांचेस हैं, या यूँ कह रहे हैं इनको संभालना आता है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है देखेंगे अभी। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, अरुद्रा बुरा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फिलोसफी के, सेंटर फॉर सोसाइटी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, CSDS। अच्छा, ये भी काम करते थे CSDS में। और आप साहब IIT में फ़िलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सोचिए। चलिए, तो जब इतना कुछ है, BJP IT सेल वाले बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, सारे लोगों को पता है, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा?
कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, फॉरेन एजेंडे चल रहे हैं, चेचक अंकल पैसा दे रहा है, चेचक अंकल के एजेंडे चल रहे हैं, जो वो चाह रहा वही बोला जा रहा है, तो फिर कुछ हो क्यों नहीं रहा। रिलीज ऑफ ग्रांट्स टू रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एनेक्जर रिफर्ड टू रिप्लाई पार्ट बी ऑफ लोकसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर इतना रिगार्डिंग बजट फंड्स टू ICSSR। तो फंड कौन दे रहा है, भारत सरकार दे रही है। किसको दे रही है, CSDS को दे रही है। कितना दे रही है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS न्यू दिल्ली 470 करोड़ 2020-21 में, 21-22 में 430, 22-23 में 394 और 24 में फिलहाल तक 98। कार्रवाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि खुद सरकारी जो है जब अगर फंडिंग कर रही है तो फिर क्या कहें। तो खैर बड़ी जो है दमदारी से इस चीज़ को लेकर आए थे, लेकिन गायब हो गए सबके सब। जब आए थे तब सब ने गाजे बाजे के साथ कहा था। CSDS संजय कुमार जी महाराष्ट्र मतदाता सूची के 2 विधानसभा का आंकड़ा दे रहे हैं, वो चौंकाने वाला और भयावह है। फिलहाल तो ट्वीट डिलीट करके भाग गए। तो ये CSDS का लेखा जोखा है। क्लियर। आइए, तो खाली CSDS इतना कुछ कर लेगा नहीं। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए अपने को जो है कुछ और भी लोगों के देखने। अखिलेश यादव जी कहते हैं जो चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले, तो कहते ये देख लो इतने सारे लोगों के जो है नाम जो है आप लोगों ने काट दिए। ये कहना है अखिलेश यादव जी का। जब सरकार खुद ही फंड करेगी तो अखिलेश यादव जी तो कहेंगे, पर अखिलेश यादव जी का जवाब भी कोई दे रहा है। DM जौनपुर साहब ने आके तुरंत कह दिया, ईमेल के माध्यम से जनपद जौनपुर विधानसभा 366 जौनपुर के अंदर 5 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत प्राप्त हुई थी। वर्णित सभी 5 मतदाता वर्ष 2022 के पूर्व ही मृतक हो चुके थे। इसकी पुष्टि संबंधित मृतक मतदाता के परिवार के सदस्यों, स्थानीय लोगों सहित स्थानीय सभासद को दी गई थी। मृतकों के नाम नियमानुसार विलोपित किए गए, अतः उपरोक्त वर्णित शिकायत पूर्ण निराधार व भ्रामक है। राहुल गांधी की तरह इन्होंने भी जो है 2-4 वोटर निकाले और उन्होंने बता दिया। DM साहब ने तुरंत जो है रिप्लाई कर दिया और उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो लोग मर चुके हैं जिनका आप बता रहे हो। वो कह रहे थे क्या, यूपी में कहते थे कि लड़कों का साथ पसंद है। लड़कों का साथ तो इधर भी पसंद हो रहा है भैया, देखें। आपका धन्यवाद। अंत में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं, श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। बिहार में देखो, सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह सवाल है, हाथ उठा के दिखाइए, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हाँ या ना? हाथ उठा से आपका धन्यवाद। अंत में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं और श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं। पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं। दूसरा बोला तेजस्वी जी, बोले श्री कृष्ण बाबू, तो हाँ श्री कृष्ण बाबू जी। मतलब यहाँ पर भी कोचिंग दी जा रही। कोचिंग कौन दे रहे हैं, तेजस्वी दे रहे हैं। हमें बात कुछ हजम नहीं हो रही बॉस। कहाँ से आए, ऑक्सफोर्ड से। ऑक्सफोर्ड के पास आउट हैं, इतने पढ़े लिखे गजब के, और 9वीं फेल इनको कोचिंग दे रहा है। मैंने बड़ा गजब है भाई, ऐसा ही है तो हमने इतिहास में नहीं देखा कभी, हाँ, कि ऑक्सफोर्ड वाले को 9वीं फेल कोचिंग दे रहा। भाई एक बात तो कंफर्म हो गई, हमारे यहाँ की 9वीं ऑक्सफोर्ड की बड़ी मास्टर्स डिग्री से बेटर है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड वाला बता रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। सॉरी, 9वीं वाला 9वीं फेल बता रहा है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। ऑक्सफोर्ड वाले को नहीं पता क्या बोलना है, उसको नाम नहीं पता मुख्यमंत्री का। हमारी 9वीं फेल को पता। तो हमारी 9वीं की वैल्यू वहाँ की ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से तो ज़्यादा ही हुई कम से कम। विदेशी संस्थानों की बाट लगवा के दम लेंगे राहुल गांधी जी। खैर, आज जयराम रमेश और KC वेणुगोपाल नहीं है, वरना वो बोलते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोलना है ऐसा बोलना है, तो कोई बात नहीं, आज तेजस्वी जी ने वो कमी पूरी कर दी। बढ़िया चल रहा है एकदम, और ये बिहार में लोग जो है सरकार बनाएंगे। चल, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, कौन मना कर रहा है। खैर, मुद्दा है वोट चोरी का। वोट चोरी के मुद्दे पर क्यों नहीं बना रहे, उस पर लड़ो ना पूरा चुनाव।
और आगे चलने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर आपको जाना है। वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कर लीजिएगा और QR कोड को स्कैन करने के बाद अपना अमाउंट भर के ऐड नोट में जाके अपना नंबर और नाम लिखकर फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल यहाँ पर मिल जाएंगे, एक एक को क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो बटन है इसको दबाकर इन दोनों चैनल से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। आइए